बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एडी एस्पिरेंट्स, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। इस अपने पाक महीने के सदक़े अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। डियर एस्पिरेंट्स, आप लोगों के बार बार कहने पे तो हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसको स्टार्ट करना है आज। तो आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आपको पता है कि अगर हमें एक्ट की एक स्कीम की समझ आ जाए, एक सीक्वेंस की समझ आ जाए, तो फिर उसको करना वो कोई इशू नहीं है। फिर उसका वो हमारे लिए जो है वो किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, लैंड एक्विजिशन एक्ट के हवाले से हमारी एक बार डिस्कशन भी हुई और उस डिस्कशन के अंदर जो है एक चीज़ तो हमने ये तय कर ली कि एक स्टैचूट को पढ़ने के लिए हमारे 13 जो है 13 जो है वो जर्नल गाइडलाइंस के ऊपर एक्ट्स हैं। तो वो एक बंदे को खुसूसन जिसने पीपीएससी का एग्ज़ाम देना है उसके लिए वो लेक्चर सुनने बड़े ज़रूरी हैं। दूसरी बात जो हमने देखी वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के हवाले से हम लोगों ने ये देखा कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सर कहीं पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, कहीं पे वो वो कलेक्टर लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो थी वो क्या थी, कंफ्यूजिंग थी। तो मैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये कन्फ्यूजन इसलिए आ रही है कि हमें इस चीज़ पे श्योर नहीं है कि हमारे पास जो एक्ट है वो अपडेटेड है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बाज़ारी बुक्स भी जो हैं वो भी ओल्ड छाप देती हैं। इवन मैं हैरान हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से मैंने एक्ट को डाउनलोड किया है तो वहाँ से भी जो है वो मुझे वो पुराना ही एक्ट मिला है। तो उसके लिए फिर एफ़र्ट ये करते हैं कि मसलन मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है इसको आप एक तो मैंने आपको आपको जो है वो बता रखा है कि ये जो है एक फेडरल लॉ की वेबसाइट है और एक पंजाब लॉ की वेबसाइट है। तो वहाँ दोनों से डाउनलोड कर लें और दोनों को कंपेयर कर लें। और जिसमें वो नीचे जो फुटनोट में अमेंडमेंट्स दी हुई हैं वो लास्टली ईयर्स की होंगी, मसलन 2015 की, एक में 2015 की अमेंडमेंट्स हैं और दूसरे में नहीं है, 2015 का लफ्ज़ नहीं है। तो जिसमें लास्ट ईयर के अमेंडमेंट्स है इसका मतलब है कि वो एक्ट जो है वो अपडेटेड है। इसके अलावा और भी वेबसाइट हो सकती हैं। एक मैं आपको बड़ा अच्छा टिप देने लगा हूँ। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, चाहे आपने सीएनएस से पढ़ा, तो सीएनएस के तहत वो नारकोटिक फोर्स जो है वो एक पूरा डिपार्टमेंट है एंटी नारकोटिक्स का और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर गए तो वहाँ से जाके आपको सारे अपडेटेड लॉ जो हैं वो मिल जाएंगे। अब हम लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये देखें, लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए ये देखें, ये जो पंजाब ज़मीन gov.pk, ये पंजाब गवर्नमेंट की जो है वो यानी ये जो लैंड रिफॉर्म्स है या ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसकी वेबसाइट है। ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे है लॉज एंड रूल्स और उसके अंदर देखें लैंड एक्विजिशन एक्ट है। और ये देखिए लैंड एक्विजिशन एक्ट, मैं हैरान रह गया कि मुझे अभी पता चला है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के रूल्स भी हैं। ठीक है। फिर इसमें गाइडलाइंस भी हैं। बेशक ये हमारे पेपर का हिस्सा नहीं है, आपने इसमें उलझ नहीं जाना कि मैं इनको भी अपने पेपर में शामिल कर लूँ। याद रखें, आप में से वो बंदा मार खाएगा जो ये कोशिश करे कि मैं दुनिया की हर चीज़ अपने क्वेश्चन में शामिल कर लूँ। वो एग्जामिनर को भी इरिटेट करेगा और ख़ुद भी परेशान होगा और पेपर में उससे टाइम भी मैनेज नहीं होगा। लिहाजा हमेशा चीज़ों को सिंपल रखते हैं, लेकिन जब नॉलेज गेन करने की बात हो तो फिर इंतहा कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आजकल जो ट्रेंड सेट किया है पीपीएससी ने या हाई कोर्ट ने, वो एक क्वेश्चन में जो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कोई प्रॉब्लम बेस्ड प्रोपोजिशनल क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, वो कोई आपको टेक्निकल बात भी पूछ सकते हैं, वो आपको कोई ऑर्डर राइटिंग का भी कह सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है। तो उस सूरत में वो बंदा निकलेगा जिसने डेप्थ में पढ़ा होगा। तो डेप्थ में स्टडी करना
कंसेप्चुअल स्टडी करना दैट इज समथिंग डिफरेंट, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से वेरी प्रिसाइजली लिख के आना दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये फन, ये आर्ट जो है ये आप लोगों ने सीखना है। अगर मैं आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो रेफर करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई अब वो पत्थर पे लकीर होगी, अब आपने उसको अपने पेपर का जो है वो हिस्सा बनाना है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आपको एक मैंने चीज़ बताई कि एक पंजाब लॉज की वेबसाइट थी, एक फेडरल गवर्नमेंट की, और एक वो जो एक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं उनकी भी वेबसाइट होगी जहां से जाके आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती हैं, मसलन एसओपीज मिल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जाके तो आप वो लेटेस्ट एक्ट जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप 2 3 4 वेबसाइट से एक्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो अब आप उसको आपस में कंपेयर कर लेंगे कि इनमें से अपडेटेड कौन सा है, और अगर वो एक्ट छोटा सा है तो आप उसके प्रिंट्स अरेंज कर लेंगे। तो अब आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भाई यही ठीक है, अब कोई और अगर है, कोई गाइड है, तो मैंने उसमें अपने आप को, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, कंफ्यूज नहीं होना, और मैंने उसको आगे लेके चलना है। तो ये मैंने आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट से पहले बताया है कि अपडेटेड लॉ जो है उसको कैसे अरेंज करना है। अब हम थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन एक्ट और इसके रूल्स हैं 1983 के, उसकी हम एक स्कीम को समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है क्या। वैसे तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, आई थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही कोई आर्टिकल है 23 24 25 26 23 24 है शायद, कि जो कहता है कि एक बंदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है ना, ठीक है। लेकिन उसी में एक एक्सेप्शन लिखी हुई है, एक्सेप्ट, कि जहाँ पे वो गवर्नमेंट को जो है वो दरकार हो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसकी एक्सेप्शन, उस फंडामेंटल राइट की जो एक्सेप्शन है उसकी जो एग्जांपल है वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है। अब जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है बेसिकली इसकी आप सबको पता है कि इसकी बेस जो है वो क्या है, सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स, कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इज द सुप्रीम लॉ, कि जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा ना वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि ये इंडिविजुअल बंदा जो है इसका नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब पब्लिक की वो पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन भी दी हुई है, हम उसको जो है वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक तो ना पब्लिक पर्पस के लिए लैंड को एक्वायर करे गवर्नमेंट, ठीक है। कोई हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है। एक ये है कि मसलन मोटरवे बनना है, मसलन मेट्रो बननी है, मसलन ऑरेंज लाइन बननी है, तो अब उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। तो वो जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली वो उन्होंने ही वो सारा काम वगैरह करना होता है। तो बेसिकली देयर इज़ अ लिटिल बिट अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द पोर्ट के अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करनी है या किसी कंपनी के लिए एक्वायर करनी है, तो वो हम आगे चल के उसको जो है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो वो गवर्नमेंट ने जो लैंड एक्वायर करनी है, ठीक है, वो अब उसका एक ख़ास जो है वो प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पहले ये था कि गवर्नमेंट जो थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती थी या फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होती थी कि वो मसलन वो नोटिफिकेशन करती थी और नीचे जो ऑफिसर था, कलेक्टर वगैरह या डिप्टी कमिश्नर जो था, उसको ऑर्डर जाता था कि भाई तुम ये लैंड जो है ना वो एक्वायर करो। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने ये पावर ही दे दी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या कमिश्नर को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या कमिश्नर को कहा है कि भाई तुम ये काम किया करो, मेरी जान छोड़ो। यानी कहने का मतलब ये है, अब एट द मोस्ट जो है कि गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे इंटरफेरेंस करेगी जहाँ पे उसके बगैर गुजारा नहीं है। अदरवाइज आप एक्ट में देखेंगे कि नाम चलेगा कलेक्टर का, नाम चलेगा किसका,
कमिश्नर का, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वर्ड जो है जो उसकी इंटरफेरेंस होगी वो उसके अंदर जो है वो कम होगी, ठीक है। अच्छा, तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई कि अब ये जो पावर है ये किसने एक्सरसाइज करनी है, कलेक्टर ने, ठीक है। और कलेक्टर भी कौन सा, जिसकी डेफिनेशन उसमें दी हुई है सेक्शन 7 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट में, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो कलेक्टर अपॉइंट होता है वो इस पावर को अब क्या करता है, वो जो है वो एक्सरसाइज करता है। अच्छा, अब फर्ज करें किसी कंपनी को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए, तो अब गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको नहीं कहेगी, गवर्नमेंट जो है वो जो है वो कहेगी उसको कमिश्नर को, या कमिश्नर आगे कलेक्टर को कहेगा। और तो अब जो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सारा कुछ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना, अब सारा कुछ उसी ने ही करना है, ऑल टू ऑल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट और हम देखते हैं कि लॉ की जो है वो स्कीम जो है वो क्या है, ठीक है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, लैंड एक्विजिशन, अब मैं बार बार नई चीज़ों पे टाइम ज़ाया करना चाहता कि एक बेर एक्ट की स्ट्रक्चर, उसकी स्कीम, उसके सेक्शंस क्यों हैं और पेपर में वो कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो सेक्शन को मेमोराइज करने में बड़ा हेल्प होता है। लैंड एक्विजिशन का पहला है प्रीलिमिनरी, दूसरा एक्विजिशन, तीसरा रेफरेंस टू कोर्ट, apportionment of compensation payment, temporary occupation of land, acquisition of land for companies और miscellaneous, यानी इसके 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम पार्ट 1 को देखें, प्रीलिमिनरी को, तो ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो सबसे अहम है वो है इंटरप्रिटेशन क्लास। जो डेफिनेशन क्लास है वो है, मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस दी हुई हैं, कलेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, कमिश्नर की डेफिनेशन दी हुई है, कोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है। तो मैंने बार बार आपको ये बताया है कि डेफिनेशन के ऊपर अगर ग्रिप हो जाए ना, तो उस लॉ को जो है वो समझना जो है वो बड़ा आसान जो है वो हो जाता है। तो ये प्रीलिमिनरी के बाद, उसके बाद है, अब है एक्विजिशन का वो मरला, कि वो एक्विजिशन जो है वो होगी कैसे। तो वो थोड़ा सा मैं आपको जो है वो इस तरह से कहानी की सूरत में बताता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला कर लिया है कि जी जो है ना वो हमें लैंड जो है ना हमें अक्वायर करनी है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा कि वो अपने कमिश्नर को कहेंगे या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहेंगे कि भाई ये लैंड हमें रिक्वायर्ड है, और वो कमिश्नर आगे फिर कलेक्टर को कहेगा कि चलो भी शुरू हो जाओ, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉपर्टी है और हमें जो है वो चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले वो जो कलेक्टर होगा वो क्या करेगा कि वो एक ऑफिशियल गज़ट में एक नोटिफिकेशन करेगा कि भाई ये लैंड जो है ना, ये गवर्नमेंट सोच रही है या गवर्नमेंट चाहती है कि हमें ना यहाँ पे ज़मीन चाहिए, और फिर वो उसको पब्लिश भी करेगा। वो अगर गांव है वहाँ जाके वो कंस्पिशियस प्लेसेस के ऊपर जो है वहाँ पे उसको क्या करेगा, वहाँ पे उसको अफिक्स करेगा, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इस लैंड को अक्वायर करने जा रही है। और उस नोटिफिकेशन को पब्लिश करने का मकसद भी ये है कि अब गवर्नमेंट ने आना है मौके पे। गवर्नमेंट हो सकता है थोड़ी बहुत ही सर्वे के दरमियान तोड़ फोड़ भी करे, गवर्नमेंट हो सकता है किसी का कोई नुकसान भी हो जाए, बेशक उसको मौके पे डैमेजेस भी दिए जाएंगे उस वक्त के, तो लोगों का ज़हन बन जाए कि भाई गवर्नमेंट आ रही है, तो हमने गवर्नमेंट के साथ जो है वो क्या करना है, एक जो है वो कोऑपरेट करना है, ठीक है। अच्छा, वो क्या करेगी, वो नोटिफिकेशन करेगी। नोटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट का वो जो कलेक्टर या उसका जो ऑथोराइज बंदे हैं वो मौके पे पहुंचेंगे, और मौके पे पहुंच के वो क्या करेंगे, वो जी सर्वे करेंगे, देखेंगे, वो बनाएंगे कि मौके पे कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने, और उनका मलियत कितनी हो सकती है, उनका जो मलबा शलबा है वो कितना होगा,
फिर वो ये देखेंगे कि वो टोटल बिल्डिंग्स कितनी आ रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। फिर उसके बाद वो जो है वो ये देखेंगे कि अगर वहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड है, कोई मस्जिद है, कोई ऐसा चैरिटेबल है, तो उसको उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, या उसका कितना एरिया है, क्या उसको छेड़ा जा सकता है, या कोई मज़ार है क्या उसको यानी उसको आगे पीछे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने ना एक रफ आइडिया उन्होंने लेके जाना है। अभी वो कोई जो है ना वो बारीकी वाला काम जो है वो नहीं कर रहे। और ये सर्वे करने के लिए और ये लेवल करने के लिए और वो लाइन खींचने के लिए कि कहाँ तक प्रॉपर्टी चाहिए, उनके पास पावर होगी कि वो कहीं घर में एंटर हो सकें, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रायर नोटिस ऑफ 7 डेज दे के किसी ड्वेलिंग हाउस में जा सकें, किसी बिल्डिंग में एंटर हो सकें। ये सारे इख्तियारात उनके पास जो हैं वो होंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि उन्होंने जो है वो अपना क्या किया कि पहले सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के तहत एक नोटिफिकेशन हुआ, और फिर सबसेक्शन 2 के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया कि अपना सर्वे या वो लेवल भी जो है वो सर्वे भी मुकम्मल कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो जब वो क्या कहते हैं कर लेगी उसको, तो अब नोटिफिकेशन होगा कि भाई ये वो लैंड है जो कि एक पब्लिक पर्पस या एक कंपनी के लिए जो है वो क्या है रिक्वायर्ड है। ठीक है। पहले पहले जस्ट एन इंटेंशन थी, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, उस इंटेंशन को कंफर्म करने जा रही है कि भाई अब गवर्नमेंट ने जो है वो ये सोच लिया है कि ये लैंड जो है पार्टिकुलर लैंड जो है ये हमें क्या है वो चाहिए। ठीक है। अगेन फिर उसकी एक पब्लिकेशन होगी उस नोटिफिकेशन की, और उसके बाद फिर वो जो लोग होंगे उन्हें बुलाया जाएगा कि आओ भाई आके बात करो, तुम क्या कहते हो। उनके ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे, उनके ऑब्जेक्शंस का फैसला किया जाएगा। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगी गवर्नमेंट क्या करेगी कि अब उनके ऑब्जेक्शन डिसाइड करने के बाद अब कोर्ट एक अपनी डिक्लेरेशन करेगी क्या कि भाई अब ये जो लैंड है ना ये गवर्नमेंट ने पब्लिक पर्पस के लिए जो है वो क्या कर ली है, एक्वायर कर ली है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि उस डिक्लेरेशन के बाद फिर कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, एक्विजिशन का जो है वो ऑर्डर करेगा। कैसे होगा, अब यहाँ भी चीज़ें बारीकी में देखी जाएंगी। अब जो वो मेजरमेंट सेक्शन 8 के तहत मार्क्ड होगा वो बड़ा ध्यान के साथ होगा, क्योंकि लोगों को अब उसके मुताबिक अगला फेज़ हम जो है वो देखेंगे। ठीक है। और फिर उसमें जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो मालिक होंगे, उनको नोटिस भी दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि अब उनको नोटिस भी दे दिया, डिक्लेरेशन भी आ गई, उसकी पब्लिकेशन भी होगी। अब क्या होगा कि अब ये मैं लिखना भूल गया हूँ, ये था इंक्वायरी इनटू मेजरमेंट्स। चले इधर से देख लेते हैं। इंक्वायरी इनटू मेजरमेंट्स, वैल्यूज एंड क्लेम्स एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। अब वो जो है वो कलेक्टर जो है वो देखेगा। अवार्ड का मतलब है जो उनको अब कंपनसेशन उसकी जो है वो मिलने जा रही है, उसके बारे में इंक्वायरी होगी कि वो कम है, वो ज़्यादा है, वो क्या है। ठीक है। और उसी के ऊपर वो सारा मैटर जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद उसको वो दे दी जाएगी या उसको टेंडर की जाएगी। टेंडर करने से मुराद है कि भाई लेते हो तो ले लो, नहीं तो ना सी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि फिर इसमें ये है कि उसने कौन से मैटर देखने हैं, कौन से मैटर नहीं देखने, वो कंपनसेशन डिटरमिन करते हुए, अवार्ड बनाते हुए। और फाइनली जब लोगों को पैसे दे दिए जाएंगे तो क्या होगा, फिर पोजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। फिर एक्चुअली मौके पे जाके जो है वो कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, उस जगह को एक्वायर कर लेगा। अच्छा, मीनवाइल क्या होगा कि जहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे मीनवाइल बेसिकली क्या होगा कि गवर्नमेंट के हक में इंतकाल हो जाएगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो जाएगी।
और जो वो क्या कहते हैं, अगर कंपनी है तो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कि कोई बंदा जो है वो इसको बेचे ना, ठीक है? अच्छा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई बंदा जो है उसको जो कंपनसेशन दी गई है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो मैटर जो है वो रेफ़र कर दिया जाएगा किसको? कोर्ट को। और कोर्ट फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग करेगी, नोटिस करेगी पार्टी को, उनको सुनेगी और उसके बाद जो है वो अपना जो है वो फ़ैसला जो है वो देगी। कोर्ट उसके ऊपर कि भई ये इसको कंपनसेशन कम मिली है या ज़्यादा मिली है। इस बात पे क्वेश्चन नहीं अराइज़ होगा कि भई ये जगह गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल। वो तो हमने पढ़ लिया है कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इज़ द सुप्रीम लॉ, उस पे क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन उसको वो जो जगह मिली है क्या उसकी कंपनसेशन के हवाले से जो है, या उसको पूरी जगह के पैसे मिले या नहीं मिले, ये मैटर्स जो है वो देखे जाएंगे। फिर इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन से मैटर कोर्ट कंसीडर करेगी और कौन से मैटर नहीं कंसीडर करेगी। उसके बाद ये पार्ट 6 है जो ये बात करता है, पार्ट 4 है कि वो जो कंपनसेशन या अवार्ड है वो डिवाइड कैसे होना है। ज़ाहिर बात है कि जितने उसमें ओनर्स होंगे या इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वो उन सब के दरमियान क्या होगा, उसको वो डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये है कि जो है वो पेमेंट कैसे होगी, ठीक है? उसके लिए जो पार्ट 5 है वो फिर आगे चल के उसका बताता है, उसको हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मोड क्या हो सकती है। फिर हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी तौर पे भी कोई लैंड वगैरह जो है वो एक्वायर कर सकती है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस एंड सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। और उसके बाद एक पार्ट 7 है जो कि इसके बारे में एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज। तो मैंने बताया था बेसिकली ऊपर वाला पर्पस भी प्रोसीजर कंपनीज के लिए भी है, लेकिन जो उसके लिए एडिशनल पर्पस है वो फिर पार्ट 8 में चल के हम देखेंगे और फिर पार्ट 7 में देखेंगे और फिर पार्ट 8 जो है वो मिसलेनियस के बारे में है। तो ये मैंने आपको एक लैंड एक्विजिशन का जो है एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाल्लाह आगे मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो आपको मज़ीद कवर करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।